हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरु कल्याण और आज हमारा पहला क्लास है और हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। तो बच्चों, आप सब तो पढ़े ही होंगे सेट्स के बारे में, बेसिक आइडिया आप सबको होता ही होगा, है ना। तो किसे बोलते हैं सेट्स? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। ए well defined collection of objects or elements is called a set। सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम हमेशा सेट्स को एक कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट है हमारा, ए सेट इज ऑलवेज represented by a capital letter like A, B, X, Y, Z etc. है ना। तो हम अब जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स सेट्स, तो कैसे एग्जाम्पल जानेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन हमारा जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। कैसे हो गया? इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सेट होगा कि नहीं होगा? हो गया। वैसे ही हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, इवन नंबर्स लेस देन 10। तो ये भी एक सेट हो गया, वेल डिफाइंड हो गया ना बच्चों। क्या होगा? 2, 4, 6, 8, है ना। ये हो गया हमारा एक सेट। वैसे ही हम ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे तो वो वर्ल्ड डिफाइंड नहीं होगा ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। और एक एग्जांपल लेंगे, क्या? प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 13। हो गया ना वो वर्ल्ड डिफाइंड। क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13। हो गया ना। ये हो गया हमारे कुछ एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। वैसे अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना बच्चों, ऑब्वियसली बात है। ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है ये तो वेल डिफाइंड नहीं है ना। इसका मतलब तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है, मेरे लिए भी कुछ हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वैसे ही हम बोल सकते हैं और एक कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पीपल, कलेक्शन ऑफ ऑल tall buildings, collection of delicious foods, collection of good मूवीज। है ना बच्चों। ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल हो गया हमारा, इंटेलिजेंट हो गया, टॉल हो गया,
डिलीशियस हो गया, गुड हो गया, ये सब वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है ना बच्चों, तो ये सब सेट्स नहीं होगा। सेट्स होने के लिए कंडीशन मैंने बताया था, कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, तो हम उसको सेट बोल सकते हैं। ये सब क्यों नहीं होगा? बिकॉज वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल, tall, delicious, good, intelligent are not well defined for everyone. Hence, these are not sets. हो गया ना बच्चों? ठीक है, अब हम जानेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स मोस्टली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। सम एग्जाम्पल ऑफ सेट्स मोस्टली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, है ना? क्या है? तो पहले नंबर पे आता है एन दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना? उसके बाद क्या आएगा एन के बाद? जेड, फिर क्यू। जेड हमारा क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू हमारे वैसे क्या होगा? सेट ऑफ क्या बच्चों? रेशनल नंबर्स। उसके बाद आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हमारा जेड प्लस आएगा, क्यू प्लस आएगा, आर प्लस आएगा, सी आएगा, है ना? क्या होगा? जेड प्लस क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये वैसे क्या होगा? सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सी क्या है बच्चों? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना बच्चों? ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम जानेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट मतलब क्या है बच्चों? सेट को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? आप सबको तो पता ही होगा, पढ़े ही होंगे पहले। हमारा दो मेथड्स है, पहले रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम और क्या नाम है उसका? टेबुलर फॉर्म। तो दो मेथड से, पहले नंबर पे है रोस्टर मेथड, इसको हम और क्या कर सकते हैं? टेबुलर मेथड कर सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म भी कर सकते हैं, है ना? सेकंड नंबर पे आएगा सेट बिल्डर फॉर्म, है ना? रोस्टर फॉर्म क्या है बच्चों? रोस्टर फॉर्म कैसे है? एक इस फॉर्म में हम क्या जानते हैं? हम लिस्ट करते हैं। बेसिकली रोस्टर फॉर्म में हम ऑल एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते हैं। इन दिस फॉर्म ए सेट is basically described by listing all elements separated by
कैसे सेपरेट करते हैं बच्चों? कॉमास और कैसे कर सकते हैं? विद इन ब्रैकेट्स, कैसे ब्रैकेट देते हैं बच्चों? ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट, है ना। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल तो मैंने पहले बता ही दिया, द सेट ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, जस्ट लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। सेट ऑफ वावेल्स कैसे लिख सकते हैं बच्चों इसको? ए, ई, आई, ओ, यू। सिमिलरली द सेट ऑफ इवन नंबर्स कैसे होगा? सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा। तो ऐसे जो इस प्रकार जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना। हो गया। तो नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय, कैसे? ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, है ना। इन दिस प्रॉपर्टी, सॉरी, इन दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय ए कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। क्या लिख सकते हैं हमको? इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स। तो ये उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन का एक स्टाइल है, पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स इन एक्स। ओके, एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं? पहले ब्रैकेट स्टार्ट हुआ एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स, है ना। और एक्स सच दैट को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, और हम एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? ई सच दैट एक्स सच दैट ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट, ई इज इक्वल टू एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों। ऐसे हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। एन हमारा यहाँ नेचुरल नंबर हो गया, है ना बच्चों। एक्स इज इक्वल टू एन मतलब क्या है? इवन नंबर से, ठीक है। ये हमारा मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट ख़त्म हुआ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस, पहली क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 है बच्चों। इन कैसे रोस्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं बच्चों इसको? राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40। तो एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 लेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16,
25, तो ये कंटिन्यूस है इन सेट बिल्डर फॉर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको बच्चों? एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ये है ना बच्चों। और इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? नेचुरल नंबर, है ना। ये भी एक स्टाइल होता है। थर्ड, राइट दिस सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 and 6/7 in the set for। क्या होगा बच्चों? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2, 2/3, 3/4। क्या पता चलता है हमको? अगर ये n हो गया तो ये n+1 है ना बच्चों, ऑल एलिमेंट्स के लिए। एक्स इज इक्वल टू n/n+1 हो यार, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कितना होगा बच्चों? कितना होगा? 6, ठीक है ना बच्चों। n+1 7 हो गया इधर, तो n कितना होगा? 6। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गया, कुछ क्वेश्चंस हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? अगर उस सेट में कुछ एलिमेंट ना हो, है ना। अगर कुछ एलिमेंट ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। तो क्या लिखेंगे? ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ए सेट which does not contain any element is called the empty set. It can also be called as null set और void set, है ना बच्चों। एम्प्टी सेट को हम और क्या बोल सकते हैं? नल सेट भी कह सकते हैं और void सेट भी कह सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसका? अन एम्प्टी सेट इज represented or denoted as ऐसे, ठीक है ना बच्चों। और क्या लिख सकते हैं इसको? हाय, ओके। एग्जाम्पल ए सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट, मैंने बोला था कैपिटल लेटर में। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 हो गया ना बच्चों। इधर क्या होगा? एक एम्प्टी सेट होगा। नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में क्या है? कुछ नहीं, तो ए इक्वल टू 5। नेक्स्ट बी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यू, एन बिलोंग्स टू n, 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 7 हो गया ना बच्चों। तो ये इधर भी तो क्या होगा? 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। बी होगा, ये नहीं होगा, बी नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू 5। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। ये एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 5 है, 5 एक एलिमेंट है, तो ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो बच्चों इसको हम जो बी है हमारा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या होगा ये हमारा? 8, 27, 64,
125, 216 एंड 343। इसको हम निकल सकते हैं ना, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके बाद हम जानेंगे क्या फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है बच्चों? अगर सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उसको काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट है, वरना इनफाइनाइट है। ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और नॉट और कंसिस्ट ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेट और फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ए सेट व्हिच इज एम्प्टी और definite or fixed number of elements is called a finite set, है ना बच्चों? अगर हमारे पास एक सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है डेफिनेट है, फिक्स्ड है, तो हम उसको फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सेट, है ना? तो एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? लेट्स से ए इज द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज फाइनाइट, है ना? बी इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो क्या होगा बच्चों? फाइनाइट होगा या नहीं होगा? क्या होगा? बी इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो पॉइंट्स के अंदर कितने, जो एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं काउंट नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइट है। बी इज इनफाइनाइट, है ना बच्चों? और एक बात हम जानेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होगा? अगर एक सेट फाइनाइट होती है तो उसका कार्डिनल मतलब जितना एलिमेंट उसके अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, और इसको क्या बोल सकते हैं? कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट होगा तो अभी तो हम कार्डिनल नंबर बाहर निकल सकते हैं ना, ठीक है? द नंबर ऑफ elements in a set is called the cardinality of a set। ओके, ठीक है बच्चों। अभी हम जानेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट किससे बोलते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली, हम इधर एक वर्ड यूज करते हैं, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। इक्वल कब होगा? जब दो सेट हमारे पास है, एग्जैक्टली उसके पास जो एलिमेंट है उसके पास वही होना चाहिए, दोनों के पास एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा? दोनों इक्वल्स होंगे, है ना? इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the
same elements, and we write कैसे बच्चों a equal to b, otherwise the set is said to be unequal and it is denoted as कैसे a नॉट इक्वल टू बी, है ना बच्चों। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहला a इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा एक सेट। b हो गया y जेड एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, एक इधर भी एक्स वाई जेड है, इधर भी एक्स वाई जेड है, तो a इक्वल टू बी, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, b हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, c हमारा एक सेट हो गया 3 4 7 6 1 5 एंड 2, ठीक है। तो होगा कि नहीं होगा, इधर भी जो एलिमेंट्स है इधर भी वो वही है कि नहीं, तो b इक्वल टू सी। अगर हम लिखेंगे a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 2 1 3 3, तो इक्वल होगा कि नहीं होगा बच्चों, ऑब्वियसली होगा। a इक्वल टू b, a सेट does not change if one or एलिमेंट्स आर रिपीटेड, ठीक है ना बच्चों। हम अगर रिपीट करते हैं कुछ एलिमेंट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेट्स इक्वल ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। ओके, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट कैसे बोलते हैं, अगर डेफिनेशन नाम में ही ये सिंगल है, अगर कुछ एक सेट में वन एलिमेंट से ओनली सिंगल एलिमेंट है तो उसको सिंगलटन सेट बोलेंगे। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट is called a singleton set, है ना। एग्जाम्पल, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू ट्यूसडे, c इक्वल टू अप्रैल, है ना बच्चों, एटसेट्रा। ये हमारा हो गया सिंगलटन सेट। इसके बाद हम जानेंगे इक्विवेलेंट सेट। पहले हम क्या जानते थे, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट दोनों अलग है बच्चों, है ना, याद रखना। इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। इक्वल में क्या होता था बच्चों, इसमें दोनों सेट हम लेते थे, पहला सेट में जो एलिमेंट होता था दूसरा सेट में भी पर्टिकुलरली वही एलिमेंट होना चाहिए तभी वो इक्वल होगा। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या है, कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, इसके पास जितने एलिमेंट्स हैं उसके पास उतना होना चाहिए। वो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट if their cardinal numbers are same। that means इसको हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एन ब्रैकेट के अंदर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। जैसे ए हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, ए हमारे पास एक सेट है
जनवरी, फरवरी, मार्च। बी हमारे पास एक सेट है 4, 5, 6। तो ये इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा। क्यों? इसके पास तीन तीन एलिमेंट्स है, इसके पास भी 3 है कि नहीं? तो क्या होगा बच्चों? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके पास जितना एलिमेंट्स है इसके पास भी उतना ही एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के पास सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इजी टॉपिक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबसेट्स के बारे में, और आगे जो बहुत कुछ है सबसेट्स है। और क्या है हमारा सबसेट्स ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर हम सबसेट को जानेंगे, इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।